पद यात्रा तो राहुल जी कर रहे हैं, लेकिन टीवी पे संबित पात्रा दिख रहे हैं। बहन जी की बात है कि वो मुस्लिमों का साथ की बात कर रही हैं। इतने दिन का वक्त गुजर गया तो कहाँ थी वो? अभी तक तो कोई सामना उनका था नहीं, ना मुस्लिमों के लिए कोई बात उन्होंने कभी किया जो है, ठीक है। और हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो तो हर जगह दिख रहे हैं मुसलमानों के लिए, पूरे समाज के लिए, हर तरफ उनका जो है जो भी है आप तो देख ही रहे हैं, सब देख ही रहा है, जनता देख रही है। बड़ा काम गिना दीजिए। बड़ा काम तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कर रहे हैं, जो गिनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। विदेशों से काला धन वापस चाहिए, देश में शिक्षा रोजगार चाहिए, जो देगा वो 2024 में चुनाव जीतेगा। तो विकास तो सिर्फ जो है अपराध में हुआ है। विकास जो है देख लीजिए, इस प्रदेश और ही नहीं देश स्तर पे जो है सारे अधिकारी दोनों हाथों से जनता को लूट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ लोकसभा का आगाज हो चुका है। अब आजमगढ़ की लोकसभा सीट जो है हमेशा चर्चाओं में रही। कभी यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की, तो कभी अखिलेश यादव जी ने। अब हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ ने यहाँ से जीत हासिल की थी। 24 का आगाज हो चुका है। हम यहाँ पे आम जनता से उनका टेस्ट जानने के लिए आए हैं कि आम जनता इस चुनाव को लेके किस रूप में देख रही है और उनका क्या कहना है। जिस तरीके से पार्टियों ने अपने अपने दावे कर रखे हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निरंजन शर्मा। निरंजन साहब, आप क्या कहेंगे? जो 24 का आगाज हो चुका है, राजनीति जो है चरम पे है अपने, और लोग अपने अपने तरीके से लुभा रहे हैं, तो आपका क्या विचार है और अब की बार 24 में किस करवट ऊंट बैठेगा? देखिए, अभी तो हमें इस पे कुछ कहना नहीं है। कहना तो ही है, इसके पहले अखिलेश जी थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया नहीं है, और निरहुआ जी ने ऐसा भी कुछ किया नहीं कहा जा सके। अब आगे जब देखा जाएगा प्रत्याशी कैसे होंगे, उन लोगों पर निर्णय लिया जाएगा। जी, तो चलिए कुछ इस तरीके के लोगों से हम बात कर रहे हैं कि जो 24 का आगाज है उसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं और यहाँ की आम जनता क्या सोच रही है? हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो ये हम लोगों की जो नाई समाज के मसीहत है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहले तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, फिर उसके बाद हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिले। हमारे नाई समाज को कोई राजनीतिक भागीदारी किसी पार्टी ने नहीं दिया। हम लोग यही सोचते हैं जी। खासतौर पे 24 का जो आगाज है उसको लेके आप लोग क्या मूड बनाए हैं? आगे जो होगा इसको समझा जाएगा। अभी जो है कि हमारे जो बड़े बड़े नेता जो भी समाज के हैं, जो राष्ट्रीय नाई महासभा के जितने भी लोग हैं, वो लोग जो है अभी भाई जब कोई राजनीतिक भागीदारी मिली नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आगे सिस्टम बनेगा, हमारे जो ऊपर वाले पदाधिकारी वो लोग जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे जी। तो आगे की रणनीति अभी तय की जाएगी। कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण शर्मा। कृष्ण जी, आप बताइए, 24 का आगाज हो चुका है, किस तरफ ऊंट बैठ रहा है? अभी क्या कहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। तो आप जनता हैं, आप तो मूड बना रहे होंगे, किस मसौदे को वोट देंगे? नहीं, बहुत खास तो नहीं है। जो मौके पर वर्तमान सरकार है उसकी कोई कंडीशन तो ठीक नहीं है समाज के लिए। इससे 5 किलो राशन पर मुहा रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शर्मा। आजम कहना हम ये चाहेंगे कि सरकार का जो भी रवैया है और गरीब जनता के अनुकूल है नहीं। भुखमरी के कगार पे तमाम लोग हैं, और रोजगार की बात कह लें तो कहीं रोजगार किसी को है नहीं है। और इससे ज़्यादा हम क्या कहना चाहेंगे। और आने वाले समय में जनता खुद निर्णय लेने जा रही है, और समझ में आ जाएगा लोगों को कि राजनीतिक भागीदारी किसकी कहाँ होनी चाहिए और क्यों है, और किसकी नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका जवाब जनता मांग रही है। जनता को चाहिए ही चाहिए। धन्यवाद। चलिए, तो कुछ लोग हैं और भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको अहम बात बता दें कि जिस तरीके से 24 का आगाज हो चुका है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी सड़कों पर हैं। उनके गठबंधन को लेके तरह तरह की बातें आ रही हैं। साथ ही यहाँ की जनता इसे किस रूप से ले रही है, भारतीय जनता पार्टी को किस रूप से ले रही है, और लोगों से भी मैं बात करूंगा। क्या कहना है आपका? देखिए, तारिक सलमानी नाम मेरा है। जो नाई समाज को भागीदारी देगा, जो नाई समाज के बारे में सोचेगा, हम लोगों ने तय किया है राष्ट्रीय नाई महासभा संगठन कि 4 नवंबर 2023 को लखनऊ में एक बड़ी रैली होगी। उस रैली में निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग किस राजनीतिक दल को समर्थन करेंगे। जो हम लोग की बात करेगी, हम लोग को भागीदारी देगी, उसी को हम लोग पूर्ण से समर्थन देंगे।
चलिए, आजमगढ़ लोकसभा काफी महत्व रखती है और आगामी 24 का अब आगाज हो चुका है। आप लोग क्या मूड बनाए? हम तो क्या नाम है? संतोष शर्मा, हम तो बीजेपी के सदस्य हैं, समर्थक हैं। समर्थक है। हाँ, तो क्या आपको अच्छा लगता है कि औरों से बेहतर है? नहीं, औरों से तो बेहतर हैं। और रह गया रोजगार और महंगाई का मुद्दा जो है, तो जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ना ही है। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर अगर हम मजबूत होंगे, हमारी सेना मजबूत होगी तो महंगाई बढ़नी ही है, वो स्वाभाविक चीज़ है। चलिए, कुछ लोगों का अब ये भी कहना है कि महंगाई की बात जो लोग कह रहे हैं वो इसलिए बढ़ेगी कि आबादी ज़्यादा है, आबादी के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? दिनेश गौतम। दिनेश जी, आप बताइए क्या कहेंगे? दिनेश गौतम है, मैं वहाँ के सुमाड़ी पवई ब्लॉक से हूँ। इस समय महंगाई इतनी आसमान छू रही, किसी के 10 लोग खाने कमाने वाले में बहुत परेशान हैं। हमारे नाई समाज के कोई सुनवाई नहीं होता। हफ्ता में कम से कम एक दिन सैलून तो बंद होने चाहिए, ज़रूरी है। उसके सारा सामान उसको धुलाई होने चाहिए, कोई उसको ध्यान नहीं देता है। नाई समाज में पूरा अच्छा लगे सबकी, एक दिन दुकान बंद होने चाहिए। चलिए, दुकान बंद होनी चाहिए। हर समाज के लोग यहाँ पे हैं, अपने अपने तरीके से डिमांड कर रहे हैं। क्या नाम है? और सौरभ उपाध्याय। 24 को लेके आप क्या कहेंगे? किस तरह की तैयारी चल रही है? 24 को लेके भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। खास बात करें हम आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आज तक 10 विधायक और सांसद किसी ने किसी तहसील का, अस्पताल का, चिकित्सालय का निरीक्षण नहीं किया। स्थानीय स्तर पे भ्रष्टाचार है, लेकिन जनता भाजपा राज्य में खुश है, खुशहाल है। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 24 को आगाज से पहले आप लोकसभा आजमगढ़ में तो आपका ही, भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद हैं, दिनेश लाल निरहू जी। दिनेश लाल भी स्थानीय स्तर पर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं, उसको आप देखते होंगे। स्थानीय छोटे छोटे नेता अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। जी चलिए, तो कुल मिला के 24 का आगाज हो चुका है। आप लोग यहाँ के हैं निवासी, क्या मूड है अब की बार? देखिए, हमेशा जो चुनाव होता है ये विकास को लेकर के चुनाव होता है। फिलहाल कहावत एक है कि जिसकी लाठी उसकी बैल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की बात हो या राज्य की बात हो, तो ऐसे में जो भी चुनाव होगा इस बार, वो भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होगा। क्योंकि कहावत जो बनी है वो कहावत धरातल पर दिखता है। और रहा बात विकास का, तो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक तो कोई विकास दिखा नहीं है। फिलहाल आजमगढ़ की बात अगर करते हैं तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का एक ईंट पर नाम लिखा हुआ है। और फिलहाल आजमगढ़ में जो आजमगढ़ लोकसभा है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद चुने गए हैं, लेकिन अभी उनका कोई विकास दिखा नहीं। और आने वाला जो चुनाव होगा, जनता जो है कि देखेगी किस तरीके से विकास को लेकर के वोट करेगी, विकास को जो मुद्दा बनाएगी। खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी की भी बातें हैं। पहले तो बहुजन समाज पार्टी अनुसूचित जाति को लेकर चलती थी और साथ में उन्होंने और भी कास्ट को रखा था। तो कास्ट वो जो फैक्टर है आजमगढ़ में, वो अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने खासतौर पे अल्पसंख्यक मुसलमानों को भी अपने साथ रखने की बात कही है। पहले ब्राह्मण थे, अब मुसलमान है। इसको लेके यहाँ पे क्या फिगर में चलिए? देखिए, ये राजनीति का दांव खेल है। पार्टी जो है ये राजनीतिक खेलती है, राजनीतिक दांव खेलती है। ये जो है जाति बिरादरी की गत से जो है चुनाव लड़ा जाता है और जो है कि चुनाव वोट किया जाता है। तो इस बार जो है अल्पसंख्यक को जो है कि बनाई है, अपना निशाना बनाई है और उनको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। और साथ में दलित को भी अपने साथ में एकजुट कर रही है, हर तरीके का लुभावना दे रही है, हर तरीके से जो है कि उसको एक करने की कोशिश में लगी हुई है। तो उसका असर क्या होगा? असर देखिए, फिर इसके बावजूद भी अगर देखा जाए अगर, तो जनता, आजमगढ़ की जो जनता है वो विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव हमेशा करती आई है। जो आजमगढ़ में विकास रहा है, जिसने किया है, उसको लेकर के वोट करती आई है। तो इस तरीके की बातें आ रही हैं, अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं कुछ लोगों से। और हम बात करेंगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो एसी में, लेकिन अब तो वो सड़कों पे दिख रहे हैं। और खास तौर पे अब 24 का आगाज हो चुका है। जी। तो क्या स्टैंड होगा और खास तौर पे आजमगढ़ लोकसभा को लेकर? क्या नाम है? जी देखिए, मैं तो हनुमान शर्मा, मेरा घर आजमगढ़ जिले से लेकर अरवला ब्लॉक तक पड़ता है। पर मैं एक शब्द कहूंगा कि मुझे वो 100 दिन की सरकार चाहिए, मुझे वो विदेशों का काला धन चाहिए, मुझे शिक्षा और रोजगार चाहिए। बाकी कौन जीतता है कौन हारता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हालांकि इतना जरूर फिर कहूंगा कि 100 दिन की सरकार चाहिए, विदेशों से काला धन वापस चाहिए, देश में शिक्षा रोजगार चाहिए। जो देगा वो 2024 में चुनाव जीतेगा। जी चलिए,
तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से वाकिफ होगा उसकी ही सरकार होगी। कुछ लोग और हैं, मैं बात करूँगा कि एक तरफ जहाँ अखिलेश यादव जी कमर कस की मेहनत कर रहे हैं, गठबंधन को लगा रहे हैं, वहीं मायावती जी की पार्टी जो है वो अब ब्राह्मणों को छोड़ अब मुस्लिम के साथ गठबंधन की बात कर रही है, मुस्लिम को लेके चल रही है, गठबंधन किसी से नहीं करने का दावा कर रही है। ऐसे में आजमगढ़ काफ़ी चर्चाओं में रहा, कभी सपा कभी बसपा का गढ़ कहा जाता था। आजमगढ़ की जनता क्या सोचती है? क्या नाम? आजमगढ़ में अवधेश शर्मा एडवोकेट नाम है मेरा। मैं आपको बता दूं कि पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। केवल एक ही नाम है, मोदी का, जोगी का, उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, जब तक विपक्ष इकट्ठा होगा और विपक्ष में सड़क पे उतर करके प्रदर्शन करना चाहिए, हक अधिकार लेना चाहिए, लेकिन विपक्ष निर्जीव है और यहाँ पे सिर्फ मोदी जोगी की चर्चा हो रही है। आजमगढ़ की नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष मोदी जोगी की पूजा कर रहा है। इसलिए भाजपा की सरकार 2024 में आ रही है। चलिए, शुक्रिया। तो कुछ लोग और हैं, मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से आजमगढ़ खासतौर पे लोकसभा की तैयारी और आगाज है, यहाँ पे कुछ लोगों की बातचीत भी जरूरी है कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है। आपसे हम बात करेंगे कि एक तरफ अखिलेश यादव जी सड़कों पर निकल आए हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का कहना है कि वो ब्राह्मणों से हटके अब की बार मुसलमानों के साथ देंगे और सत्ता में आने की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग स्ट्रेटजी है। 24 को लेके अब यहाँ की जनता क्या सोच रही है? देखिए, मेरा नाम हरिवंश मिश्रा है। मैं आपको बता दूं कि ये आजमगढ़ जिला है। आजमगढ़ में 10 विधायक जो हैं सपा के हैं। एक सांसद वो भी बीच में भारतीय जनता पार्टी का बना है। आपको बता दूं कि लोग कहते थे बाहर ही है, लेकिन जब से सांसद जी जीते हैं, इसी आजमगढ़ में कैंप किए हुए हैं, इसी आजमगढ़ के 5 विधानसभाओं में घूम घूम करके उनकी जनता की समस्या सुन रहे हैं और जनता का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भरोसा जनता ने सपा को दिया है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि अभी माननीय विधायक दुर्गा जी प्रसाद यादव जी का गढ़ है, जहां पर वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सांसद ने एक पुल का निर्माण कराने का कार्य किया है, लेकिन वो पुल ककराटा से भीतरी जोड़ रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसको माननीय विधायक जी ने कैसे रोकने का काम किया कि यहाँ के एक्सीएन को, उसको जेई को प्रताड़ित करने के अपने आवास पे बुला करके वो पुल को अनियंत्रित करने का काम किया कि विकास न हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि मैंने पुल बनवा दिया। पुल तो सरकार दे रही है, सरकार किसी की नहीं है, जनता की। जनता की सरकार अगर जनता के लिए विकास कर रही है तो ये विधायक जी को क्यों ऐसा लग रहा है और वो ये काम कर रहे हैं। वहाँ के लोग कई दिन आकर के प्रदर्शन किए इसके बाद भी अभी तक प्रस्ताव हो गया, पुल पहले से पास है, वहाँ पे वो परसिमन भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जिस दिन से वहाँ पे जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया, तब से वो पुल पे कोई जा ही नहीं रहा है। आखिर पास है, सब कुछ है, बचत है। तो विधायक जी कितना आतंक मचाए हैं कि वहां पर अधिकारी जाने के लिए वहां बात नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी विकास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कर रही है, वो विकास होगा और जहां पे चिन्हित जगह है वहीं पे होगा। इसको किसी का वो खजाना नहीं, सरकार का वो पैसा है और सरकार दे रही है, जनता का पैसा है, जनता के लिए चलने के लिए दे रही है और जनता उस पर कार्य करेगी। और दूसरा मैं बता दूं कि आप देख, अभी आपने जिसकी चर्चा की है उसमें एक रास्ता तो ये भी है कि मुख्यमंत्री जी का रास्ता दरबार खुला है, सीएम पोर्टल पे आप शिकायत कर सकते हैं, यहाँ के अधिकारियों से कर सकते हैं। तो क्या आपने शिकायत नहीं की इस तरीके? मैंने आपको बताया एक चीज, शिकायत सरकार ने मुझे दिया है, मुझे चलने के लिए। शिकायत में हम उलझाए रखेंगे तो सरकार का पैसा वो डंप रहेगा और जनता को वहां मिलेगा नहीं, विकास नहीं मिलेगा। और आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या किया है? तो जहाँ पे चिन्हित हुआ, जहाँ पे प्रस्ताव हुआ, जहाँ पे वो हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं बनने दे रहे? और हम लोग वहीं बनवाएंगे, पूरी जनता वहाँ बनवाएगी, पूरे ककराटा के लोग वहाँ बनाएंगे, पूरी भीतरी के लोग वहाँ बनवाएंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग? क्योंकि जनता ने इनको प्रतिनिधि चुना है, न कि इनके लोग अपने बाप के घर से वोट नहीं लाए। जनता ने इनको प्रतिनिधि चुना है और जनता वहाँ पे कार्य करे आएगी और यहाँ के अधिकारी की मजबूरी होगी कि जहाँ पे प्रस्ताव है वहीं पे वो कार्य हो। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी सरकार
चाहे जहाँ भी कार्य कर रही है, जितना भी विकास कर रही है, वो विकास आजमगढ़ को भी मिल रही है। और आजमगढ़ अभी आप लोग कह रहे थे, यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि रोजी रोटी, आप बता दीजिए, जनता कोरोना काल से उलझ ली थी, लेकिन किसी को कहीं पे ये कभी वो नहीं किया है, सबको मुफ्त राशन देने का काम किया। सब मैंने हर कटिबद्ध होकर के सरकार काम कर रही है, जनता जानती है। कुछ लोग तो भ्रम फैलाएंगे ही, भ्रम नहीं फैलाएंगे तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। इसलिए मैं जानता हूँ कि 2024 में आप देख लीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव है ना कि मुख्यमंत्री का। आप आज देश में देख लीजिए कौन से स्थान पे, आपको कभी ये कल्पना नहीं थी कि हमारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को वो पूरे कई देशों का प्रतिनिधित्व तो करने का अवसर मिला ना। मोदी जी यहाँ के अध्यक्ष हुए हैं पूरे उसके, तो ये जनता जानती है कि ये हमारे भारतवर्ष का कहाँ पे कितने स्थल पे नाम हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित होगी। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ की जनता से हमने बात करने की कोशिश की, हर एक पार्टियों के बारे में बात करने की कोशिश की, और यहाँ पे कुछ लोगों से हमने यह पूछा कि जो यहाँ की जनता का टेस्ट है, एक तरफ सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, सब लोगों के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। क्या आप आम जनता के हैसियत से क्या सोचते हैं और क्या कहना है? सर, सरकार तो बहुत अच्छी है, पर महंगाई बहुत बेकदर है। इससे पेट्रोल, डीजल 20-30 रुपया महंगा है। 50 से 60-70 रुपया होना चाहिए डीजल, 70 रुपया, लेकिन बेइंतहा महंगा। गरीब आदमी बहुत परेशान है, कैसे मोटरसाइकिल से जाएगा। या फिर बाद में गैस, जो गरीब गुरबा बेचारे हैं, गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, जो 400 रुपया सिलेंडर था कांग्रेस को वक्त में, आज 1200 रुपया हो गया। ये बताइए गरीब लोग कैसे उसको चूल्हा जलाएंगे। यही है समस्या। और प्रशासन के मामले में तो ठीक ही है बहरहाल। जी सर, ठीक है। तो उसी क्रम में कुछ लोग और हैं, युवा हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से 24 का आगाज हो चुका है, एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी अब की बार दलितों का साथ लेके और मुस्लिमों को साथ रखने की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी भी कमर कस मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की बात कर रही है। तो आम आदमी यहाँ पे क्या सोच रहा है और 24 के आगाज को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाह आसिफ है जी। और जहाँ तक बहन जी की बात है कि वो मुस्लिमों का साथ की बात कर रही हैं, इतने दिन का वक्त गुजर गया तो कहाँ थी वो? अभी तक तो कोई सामना उनका था नहीं, ना मुस्लिमों के लिए कोई बात उन्होंने कभी किया जो है, ठीक है। और हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो तो हर जगह दिख रहे हैं मुसलमानों के लिए, पूरे समाज के लिए, हर तरफ उनका जो है जो भी है आप तो देख ही रहे हैं, सब देख ही रहा है, जनता देख रही है कि वो हर जगह, चाहे वो किसी भी उसमें वो पीड़ित हो या किसी भी जनता के लिए वो काम करते हैं। बाकी अब आप देख रहे हैं कि जो है मायावती जी सिर्फ उनका ट्विटर का मामला रहता है और कहीं तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, और उनके लोग भी छुपे हुए हैं, गायब हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और ये जो केंद्र का जो बता रहे हैं आप इलेक्शन का, 2024 के इलेक्शन की बात है, तो 2024 के इलेक्शन की बात ये है कि जो है भाई अब हम लोग तो अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी है, हम तो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। जो कैंपेनिंग हुआ, जो लोगों के बीच में बैठना हुआ, हर समाज में उठना बैठना और कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब भाई बीजेपी की बात है तो बीजेपी भाई बड़ी पार्टी है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन हमको जो काम करना, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। चलिए, तो कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शमशाद अहमद। अरे शमशाद साहब, 24 का आगाज हो चुका है, ऊँट किस करवट बैठ रहा है? मतलब लोकसभा का या नगर पालिका? लोकसभा का बताइए और अपना विचार बताइए। विचार तो देखिए, हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस यही एक कमी रह गई कि इन लोगों ने बहुत बढ़िया चलाया, लेकिन महंगाई पे इनकी लगाम नहीं रही। सबसे पहली बात, हम बड़े लोगों की बात नहीं करते, हम जमीनी आदमी, गरीब आदमी, हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। हर आदमी समझिए त्रस्त है, सच्चाई है ये सच्चाई। और मेरी बात मोदी जी, योगी जी तक भी पहुंचाइएगा कि अब जो आम आदमी है, जो गरीब तबका है, वो एकदम समझिए त्रस्त हो गया है। हाँ, अब एकदम जिंदगी से अपने हार चुका है। चलिए, कुछ लोग और हैं। सुनिए एक मिनट। रही जो नगर पालिका के चुनाव की बात, तो अभी एक मंसूर साहब करके सिधारी से आए हैं, थोड़ा सा मेरा उनसे मिलना जुलना था,
तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई आओ चाय पी लो। तो मैं गया इनके आवास पे सिधारी, तो मैं करीब बता दूं आपसे आधा पौन घंटा में बैठा था। लोगों को बधाई देने वाले का मामला था कि भैया आपने बहुत अच्छा किया इस मैदान में कूद गए। तो जब अभी शुरुआत में ये आधा पौन घंटे बाद मुझसे मिलने का समय मिला, तो जिस दिन ये चुनाव जीतेंगे तो उनके लिए क्या होगा, ये आवाम क्या करेगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें एक तरफ जहां लोकसभा की बात हो रही है तो नगर निकाय की भी बात हो रही है, चुनाव की बात। बुजुर्ग हैं, किसान हैं, क्या नाम है आपका? सोनकर। सोनकर साहब, क्या कहना है? वोट तो देते हैं ना? हाँ वोट तो देवा करे ना, तब के कहीं का कहीं, हम तो ना कुछ कहीं। अच्छा, तो का लगत है सरकार का रुख है, क्यों नहीं सरकार के बनावल चाहत हो, कौन तोरे हित में है? अब आए तो ढेर दिन है, अब का सोचल अभी तो ढेर दिन है। चलिए, तो जनता है अपने अपने तरीके से बात वोट तो देती है, लेकिन जबान पे कोई बात लाने से भी कतराती है। कुछ लोग और हैं, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती जी का ये कहना है कि अब की बार हम मुस्लिमों को भी साथ लेके चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नाम पर 24 का आगाज कर रही है। आप ये बताइए कि अब की बार 24 का आगाज हो रहा है तो जनता का क्या मूड है और किस करवट उठ बैठे? क्या नाम है? नूरुल हुदा जी। देखिए, जहाँ तक सवाल विकास का है तो विकास तो सिर्फ जो है अपराध में हुआ है। विकास जो है देख लीजिए, इस प्रदेश और ही नहीं देश स्तर पे जो है सारे अधिकारी दोनों हाथों से जनता को लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने की जहाँ तक बात, जो सरकार उस जिसके नाम पे आई कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। काला धन जो है जितना था उससे अदर देशों का जो है 4%, 5%, 7% तक बढ़ा, लेकिन हिंदुस्तान का काला धन स्विस बैंक में दूना हो गया और इस जनता को लूट ली इस सरकार ने। यहाँ अधिकारी अपने उनके पे कोई लगाम नहीं है इस सरकार का। और दूसरी बात, कमर तोड़ जहाँ आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का मामला जहाँ तक है तो अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे भी आ रहा है। नहीं, सड़क पे कहाँ आ रहे हैं? इतना सारा मामला हुआ, सीए एनआरसी से लेके तमाम मुद्दे आए, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, कई बार रोड पे लोग आ रहे हैं, कई बार डीएम का घेराव कर रहे हैं, कई बार डीपीओ का घेराव कर रहे हैं। अब बहन जी जो है बंद कमरे में बैठ के वो मेहनत कर रही हैं, वो तो निकलती ही नहीं है। इस आपकी बात तो बहन जी का भी ये कहना है कि वो आपके समाज से जुड़ के रहेंगी और आपके साथ वो इस चुनाव में सम्मिलित होंगे। भाई, जब चुनाव आता है तो बहन जी भाईचारा सम्मेलन शुरू कर देती हैं। कहीं मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन, कहीं कुहार भाईचारा सम्मेलन, कहीं भूमिहार भाईचारा सम्मेलन, कहीं लोहार भाईचारा सम्मेलन। जब सरकार में आती हैं तो भाई सबको बना लेती हैं, चारा सब अपने खा जाती हैं। अरे भाई, मुख्य विपक्ष और रहा सवाल, बहन जी क्या कर रही है? तो मामला ये है कि थोड़ा मोड़ा अगर सड़क पे कोई दिख रहा है तो भाई पदयात्रा तो राहुल जी कर रहे हैं, लेकिन टीवी पे संबित पात्रा दिख रहे हैं। ये एक मिनट, ये कहाँ, ये मीडिया जो है ना आज के, भैया मुझे कहना नहीं चाहिए और मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, ये पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। जिस अडानी और अंबानी के हाथ में ये इस देश का जो सारा संसाधन जा रहा है, इस देश को भी खतरा है और समाज को भी खतरा है। आज शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इस पे कोई सवाल नहीं करता, इस पे कोई बात नहीं करने को तैयार है। आज शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंच गया कोरोना के आड़ में? नहीं, हम लोग समय समय पे सारी समस्याओं की जनता की सरकार तक पहुंचाते हैं और आप हमारा यूपी तक भी आप देखते हैं, तो आपको लगता होगा कि हम लोग बिना किसी भेदभाव के जनता की समस्याओं को रखते हैं। भाई, आप चौथे स्तंभ हैं, अगर आप नहीं करेंगे देश की आज़ादी में, ये आपका अहम रोल अदा आप लोगों ने किया है, लेकिन आज जिस तरीके से स्तर गिरा है, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो लीडरशिप का हो, और समाज और जनता का भी टेस्ट बदला है। ऐसा नहीं है, जनता भी अब जो है कि उनको नेता नहीं चाहिए, ग्रास रूट पे वर्क करने वाला, जनता के लिए जूझने लड़ने वाला, समाज के लिए लड़ने वाला, उनको नेता नहीं चाहिए। उनको जात बिरादरी का चाहिए और गुंडा और माफिया चाहिए। अर्थ की राजनीति हो गई है, तो इसको बदलने के लिए हमको जहनसाजी करना होगा।
और जनता को भी इससे समझना होगा और आने वाले लीडरशिप को भी इस बात को समझना होगा। चलिए, आने वाले समय में लीडर को भी समझना होगा, पार्टियों को भी समझना होगा। कुछ लोग और हम बात करेंगे कि जिस तरीके से 24 का आगाज हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी अपना दावा कर रही है कि वो अब की बार मुस्लिमों का साथ देंगी और उनके साथ सरकार बनाएंगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेके चल रही है और ख़ास तौर पे मेहनत कर रहे हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का दावा अपने विकास पे कर रही है। अब आजमगढ़ लोकसभा का आगाज हो चुका है, तो अब आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिजवान आलम है। रिजवान साहब, क्या कहेंगे? आप युवा हैं, 24 के आगाज को लेके क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग अगर 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, अगर हम एक सांसद की बात करें तो हमारे आजमगढ़ में 2014 में माननीय नेताजी हमारे यहाँ से सांसद हुए हैं और उसका ये हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आजमगढ़ में किसी से भी आप देखें, आप खुद जाके देखें, आपकी राइस मिल हो गई, कमिश्नरी हो गई, ये सामने इतना बड़ा कलेक्ट्रेट दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आजमगढ़ में जो भी सौगात मिली है सब तो समाजवादी की ही तो देन है। उससे 14 से पहले आप बिजली की हालत आप यहाँ पे निकाल के देखिए क्या कंडीशन होती थी, कितने घंटे बिजली यहाँ मिलती थी। 14 के बाद आजमगढ़ को इतनी अच्छी बिजली मिलने लगी कि टीवी और सोशल मीडिया, ये आपका टीवी मीडिया पे चलने लगा कि आजमगढ़ में इतनी बिजली मिलने लगी है। सारे यहाँ पे खंबे जो ऐसे लटके रहते थे सब हम यहाँ पे सब अंडरग्राउंड सारी चीज़ें हुई, सब कुछ मिला। हाँ, कुछ कमियाँ रह गई, उसके बाद फिर मौका नहीं मिला, तो फिर बाद में फिर लोगों ने यहाँ पे फिर चेंज भी कर दिया, सरकार भी चेंज हो गई। फिर सरकार भी यहाँ से उत्तर प्रदेश से चली गई थी, यहाँ से हमारे स्टेट से, तो बहुत सी चीज़ें हुई और बहुत कुछ चीज़ें रह भी गई। लेकिन अब जनता ने भाई इस बार मूड बनाया है। इस बार 24 में समाजवादी की सरकार, समाजवादी का सांसद हमें फिर से, इस बार तो उपचुनाव में गलती हो गई हम लोग आजमगढ़ वालों से, लेकिन उसका कहीं ना कहीं सारे लोगों को बहुत पछतावा भी है। 24 में सारे लोग ये गलती दोहराएंगे नहीं। इसमें हुआ क्या कि आप बहन जी की बात कर रहे थे, बहन जी ने यहाँ से वोट बहुत से पोलराइज हुआ, बहुत से लोग डाइवर्ट होकर के यहाँ पे माननीय निरहुआ जी यहाँ से सांसद हो गए। लेकिन ये 24 में ये गलती यहाँ के लोग नहीं करेंगे। 24 में आप देखिएगा कि यहाँ से समाजवादी का ही सांसद निकलेगा। अब समाजवादी जिसको मौका दे, जो भी यहाँ से उनका प्रतिनिधि आए, निकलेगा समाजवादी, ये हमारा विश्वास है। चलिए, तो लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे लीडिंग काम कर रही है। कुछ लोग और हम बात करेंगे, क्या कहेंगे इस 24 के आगाज को लेके? क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम फिरोज खान है। फिरोज खान, क्या कहेंगे फिरोज साहब? 2024 में मान लीजिए कि सरकार तो अभी नरेंद्र मोदी जी की है। अब सरकार का मामला ये है कि हम लोग तो देखिए यहाँ पे अभी जो नगर पंचायत चुनाव होने वाला था यहाँ पे, तो उसमें हमारे बड़े भाई सरफराज आलम साहब यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो काफ़ी यहाँ पे मेहनत किया गया, काफ़ी चीज़ें हुई और फिर उसके बाद में एक बैग प्लान चेंज हुआ। ये हुआ कि भाई अभी चुनाव नहीं होना है, तो ये फिर उसके बाद में अब सरकार का मामला ये हो गया कि अब 2024 का यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव में ये है कि देख लीजिए कि 2014 में जो सरकार यहाँ पे सांसद जी थे हमारे नेताजी माननीय, तो हम लोगों ने यही मूड बनाया है कि आजमगढ़ से 2024 में फिर से हम अखिलेश जी को ही लेकर के आएंगे। अखिलेश जी को जी। चलिए, तो कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जनता का जो टेस्ट है खासतौर पे 24 को लेके आम जनता क्या सोच रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को गढ़ कहती तो कभी बसपा भी कहती थी, और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे आना चाहती है। तो आप बताइए, आपका क्या मूड है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा गौड़ है जी। गौड़ साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया है कि जो फिर 2024 में सरकार नहीं आएगी। हमारे आदरणीय सांसद जी देशलाल यादव निरहुआ जी जो पहले सांसद है कि जो मुबारक आजमगढ़ में जमे हुए हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, हर काम को कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं जिनका काम न कर रहे हैं। एक छोटा सा आम आदमी पहुंचता है कि सांसद जी हमारा ये काम है, तो वो तुरंत करते हैं। कि मैं तो अपने सामने देखा हूँ कि एक महिला गई कि बाबू हमारे आय प्रमाण पत्र ना बना, तो उन्होंने ये कहा कि अरे दादी चाची हम तुम्हारा आय प्रमाण पत्र बनवा देते, दा हमारे कागज दा। वो इस छोटे से काम को भी करने के तैयार रहते हैं। और आज बड़ा काम गिना दीजिए। बड़ा काम तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कर रहे हैं, जो गिनाने कोई आवश्यकता है नहीं। विकास है यहाँ पे, जो बड़ा काम बता दीजिए। बता दीजिए। आए हैं तो उन्होंने क्या क्या कहा था, निरहुआ जी ने क्या क्या कहा था कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, गिना दीजिए कहाँ कोई विकास। मैंने जो कहा वो गलत कहा है क्या मतलब विकास तो बताइए। मैंने जो कहा गलत कहा है। क्या बने उन्हें कितने दिन हो गए?
6 महीना होने जा रहा है। भैया रोड की बात किए थे, रोड की बात किए थे, हम रोड पे खाली चप्पा लगा है, हम रोड बता कहीं दें, सही नहीं हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी रोडों को तो एकदम झड़ी लगा दी है। जो 6 लेन बना हुआ है वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कराया था, पास नहीं होता है। किसने पास कराया था? अगर हम बता दें, अगर सुनिए, विकास किसने लाया था आप बता दीजिए। पास तो एक आम किसी भी रोड करवाते कि ये पास हो गया, जय आए नापे जोखे चले गए, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, काम होता है खाली फीता कटाई हो काम रही है। नहीं होता है, फीता कटाई हो रही काम भैया, नहीं होता, काम वही होता है जो काम करते हैं उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जो पैसा लगाएगा वही काम करवाएगा, जो पैसा लगाएगा वही काम करेगा। सरकार का फैसला था, आप नोटबंदी का कोई हमें एक फायदा बता दीजिए, कोई एक फायदा बता दीजिए, सब लोग शांत रहिए, इनको बोलने दीजिए। आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझसे पूछे मैं उनको बताया हूँ। आप जनता हैं, आप आपस में भी राय मशवरा कर सकते हैं। हम देखिए बहस नहीं, आपने अभी रोड की बात कहा है, हमारे आपने अभी रोड की बात किया, सुनिए अभी आपने रोड की बात किया तो उस पर बात करिए, फिर उसके रोड की बात हम हमारे आदरणीय सामने सांसद जी, हमारे आदरणीय सांसद जी देशलाल यादव निरहुआ जी 320 करोड़ रुपया सिर्फ केवल काम में लगा रहे हैं। रोड को आरसीसी में भी तमाम काम पास हुआ। अभी आपके सामने सब जो भी कोई ऐसा बचा नहीं रोड जो नहीं होगा। काम बताई दीजिए। अरे भैया काम शपथ लेते ही स्टार्ट होना चाहिए। अरे भैया अभी कै दिन हुआ है उनको, अभी कै दिन मैंने आपको बता दिया 320 करोड़ रुपया लगा दिए हैं, जो कि अभी आपके सामने सब नजर आएगा। जो भी आपके सामने नजर आएगा। सीसी रोड है, आरसीसी रोड है, इंटरलॉकिंग है, नाली है, कौन सा ऐसा काम अभी ये जो बंधा के बगल में उसको करवाए हैं। चलिए कुल मिला के अभी यहाँ पे कुछ लोगों में आपसी प्रश्न जवाब और सवाल का भी मामला छिड़ चुका था। कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछेंगे कि जिस तरीके से 24 का आगाज हो चुका है और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के नाम पर वोट देने की बात कर रही है, तो कहीं समाजवादी पार्टी अब कमर कस के मेहनत कर रही है, खासतौर पे अखिलेश यादव जी। और मायावती जी का कहना है कि वो अब की बार सबका साथ तो लेके चलेंगी, खासतौर पे मुस्लिम को भी अपने साथ रखेंगे। तो ये जो पॉलिसियाँ चल रही हैं, इस तरीके की चीज़ों को आप लोग क्या रूप लेंगे? क्या नाम है आपका? प्रेमचंद गुप्ता। गुप्ता साहब क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पे फिर पुनः जो है दोबारा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने औद्योगिक क्षेत्र में और सड़क जो विकास की गति को बढ़ाता है, औद्योगिक है और भी सारी चीज़ों को विकास से जोड़ता है, उसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश को 5 एक्सप्रेसवे दिया। इसके अलावा और एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। और अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जो बिजनेस समिट हो रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के उद्योगपति, खास हिंदुस्तान के अलावा दूसरे देशों को भी उद्योगपति जो है उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ये बिजनेस समिट का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ भी निवेश बड़े पैमाने पर हो रहा है। उन्होंने भारत को सड़क की कनेक्टिविटी और उसके अलावा जो है ये भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ें जो माफिया राज को ख़त्म करने की वजह से बाहर के देशों के लोग भी हिंदुस्तान में निवेश करने के इच्छुक हैं। और इसी बल पे जो है हम 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। जी। चलिए हमारी बहुत सी बातें हो चुकी हैं लोगों से, हर एक मुद्दों पे हमने बात करने की बात कही, हर टेस्ट के लोगों से बात करने के लिए प्रयास किया, हर पार्टी के लोगों से बात किया। कुल मिला के 24 की तैयारी में कहीं विकास का मुद्दा रहा, तो कहीं सड़कों का रहा, तो कहीं बिजली और पानी और रोजगार का रहा। हालांकि कुछ नोक-झोंक भी आपस में यहाँ पे जुटे लोगों में होने लगी कि एक काम गिनाइए, तो उन्होंने काम की बात कही। लेकिन कुल मिला के आजमगढ़ का लोकसभा का आगाज जो हुआ है उसमें शानदार नतीजे आएंगे और ख़ास तौर पे यहाँ की जनता अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने प्रत्याशियों को यहाँ से बम्पर जीत दिलाकर सरकार बनाएगी। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।